के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दाम 2.61 रुपए बढ़े हैं तो डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 10 दिन में पेट्रोल अब तक 7.35 रुपए महंगा हुआ है तो 10 दिन में डीजल भी 7.53 रुपए महंगा हो चुका है। 15 मई को 3 रुपए से ज्यादा बढ़े थे। 19 और 23 मई को भी दाम बढ़े। 10 दिन में चौथी बार ये दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में प्रीमियम ईंधनों के दाम भी बढ़े हैं। बता दें कि XP 95 106 रुपए 63 पैसे से 109 रुपए 24 पैसे महंगा हुआ है तो 10 दिन में ये चौथी बार दाम बढ़े। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तनाव व्याप्त है और युद्ध को लेकर के संकेत हालांकि मिल रहे थे कि विराम लगेगा, लेकिन इन सब के बावजूद अब तक थोड़ी देरी होती हुई दिखाई दे रही, जिसका असर जो है वो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार देखने को मिल रहे हैं क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव और इस उतार चढ़ाव का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ तौर से पड़ने लगा है। जब 10 दिन में चौथी बार ये दाम बढ़ चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए ये कितनी महंगी मार है। हालांकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जो नेता हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और पेट्रोल डीजल की निर्भरता को थोड़ा कम कीजिए। देखिए, इसी बीच पटना से एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आज होगी इन्वेस्ट बिहार बैठक। देखिए, बिहार में निवेश बढ़ाने को लेकर के ये बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्य सचिव के साथ अहम मीटिंग होगी। इन्वेस्ट बिहार मिशन पर प्रेजेंटेशन किया जाएगा और आज दोपहर के 3:30 बजे ही इन्वेस्ट बिहार बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। उद्योग विभागों के लिए अच्छी खबर है, बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इन्वेस्ट बिहार बैठक होने वाली है जहां बैठक में निवेश बढ़ाने को लेकर के ये चर्चा की जाएगी। बड़ी बैठक है, मुख्य सचिव के साथ अहम मीटिंग होगी। पटना से बड़ी खबर, जहां आज राज्यपाल से सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुख्यमंत्री सम्राट मिलेंगे। तो बड़ी खबर पटना से, जहां आज राज्यपाल से सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात होनी है। सुबह 11 बजे लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात होगी जिसमें राज्यपाल सैयद अता हसनैन से ये मुख्यमंत्री की मुलाकात अहम मानी जा रही है। और अब तक आपने सुना होगा कि पुलिस अपराधियों के घर की तलाशी लेती है, लेकिन यहां पुलिस जब अपराधी के घर सर्च ऑपरेशन करने गई तो खुद की तलाशी देकर के वापस आ गई। बाढ़ के पंचमहला में अपराधियों के गुर्गों ने पुलिस वाले को ऐसा चेक किया जैसे वो किसी वीआईपी के सुरक्षा घेरे में घुस रहे हों। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फोर्सफुली हमारे कांस्टेबल से छीन करके लेकर चलाया गया था। पुलिस के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो पुलिस उसका हिसाब करेगी और मुकम्मल हिसाब करेगी। वाह रे बिहार पुलिस, अपराधियों के सामने घुटने टेकने की ऐसी नायाब मिसाल शायद ही दुनिया के किसी कोने में मिले। मामला बाढ़ के पंचमहला का है, जहां पुलिस फायरिंग के आरोपी सोनू मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन वहां जो हुआ उसे देखकर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। बिना वारंट का भी सर्च किया जा सकता है, आप पता कर लीजिए। नियम कहता है कि पुलिस अपराधी के घर की तलाशी लेगी, लेकिन यहाँ सोनू मोनू के गुर्गों ने नया संविधान लिख दिया। कहा पहले अपनी जेबें चेक कराओ, फिर हमारी तलाशी लो। फिर क्या, हमारे खाकी के शूरवीर एक एक करके लाइन में लग गए। अपराधियों के गुर्गों ने पुलिस जवानों को ऊपर से नीचे तक टटोला, तलाशी ली। जब तसल्ली हो गई कि पुलिस वाले मासूम हैं और कोई खतरा नहीं है, तब जाकर उन्हें घर के अंदर एंट्री का पास दिया। उसमें जो है थानाध्यक्ष जो है वो जो सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर्स है उसका अनुपालन करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में ये वीडियो जो है वायरल हुआ है। इसे कहते हैं आज्ञाकारी पुलिस। अपराधियों का ऐसा खौफ कि जवान उफ तक नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था मानो पुलिस छापेमारी करने नहीं बल्कि अपराधियों के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने गई हो। इस घटना के बाद राज्य के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने इस पर उचित कार्रवाई की बात कही है। पुलिस के साथ अगर किसी ने ज्यादती की है
तो पुलिस उसका हिसाब करेगी और मुकम्मल हिसाब करेगी। अब जनता के जहन में भी कुछ तीखे सवाल कौंध रहे हैं। क्या पुलिस ने अपराधियों के सामने टेके घुटने? अपराधियों के सामने तलाशी क्यों दे रही पुलिस? पुलिस ने ड्यूटी निभाई तो अपराधियों पर कार्रवाई कब? खाकी के अपमान का बदला कब लेगा पुलिस प्रशासन? इन सवालों का जवाब बिहार की जनता मांग रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में जवाबदेही कब तक तय होती है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और देखिए इस मामले में बड़ी खबर, जहां तलाशी मामले में एक्शन हुआ है। हाथीदह पंचमहला थाना प्रभारी निलंबित किए गए हैं। पुलिस की तलाशी से खाकी पर सवाल उठे थे। सोनू मोनू गैंग ने तलाशी ली थी और इस मामले में हाथीदह थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। सोनू मोनू गैंग ने तलाशी ली थी और तलाशी की तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले भी दिखाई। ये तस्वीरें वायरल है और सवाल भी कई पुलिस की कार्यशैली पर उठे थे और ऐसे में अब एक्शन हुआ है। थाना प्रभारी निलंबित किए गए हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन जब कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। मामला समस्तीपुर के बथुआ बुजुर्ग गांव का बताया जा रहा है, जहां एक घरेलू विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस खुद विवादों के घेरे में आ गई। ऑन ड्यूटी वर्दीधारी जवान शराब के नशे में टुल नजर आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रुकिए अभी देखिए, ये बीके सिंह का नाम है। ये तस्वीरें देखिए समस्तीपुर के बथुआ बुजुर्ग गांव की। यहाँ पुलिस पहुंची तो थी एक घरेलू विवाद को शांत कराने, लेकिन जो तमाशा हुआ उसने खाकी को दार-दार कर दिया। देखिए गाड़ी भगा रहे, देखिए कैसे, देखिए इन लोग को देखिए, देखिए गाड़ी भगा रहे हैं। जिस पुलिस के कंधों पर बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का जिम्मा है, वही पुलिस ऑन ड्यूटी शराब के नशे में लड़खड़ाते नजर आई। देखिए यही है, देखिए देखिए मार रहे हैं बंदूक निकाल के। देखिए साहब ऑन ड्यूटी थे, बदन पर वर्दी थी, लेकिन होश गायब था। नशे में टुन इन जवानों को न तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहा, न ही वर्दी की गरिमा का। ग्रामीणों ने न सिर्फ इनका विरोध किया, बल्कि इस पूरे कारनामे का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। देखिए देखिए यही है, देखिए देखिए मार रहे हैं बंदूक निकाल के, देखिए दारू पी के आए हुए हैं। बाप बेटा में झंझट हुआ, 112 को टीम को बुलाया गया। बुलाने के क्रम में जो है वो लोग पहुंचे, हम ही पे जो है धौस दिखाने चालू कर दिए, धक्का मुक्की, और दारू पी के टुल थे। हम लोग उनको रोके तो वो गाड़ी चढ़ा के एक दो को पैर पर और वहाँ से निकल गए। एक दो बच्चा भी कुचला जाता उसमें। अब बताओ, सुलझाने तो आए थे घरेलू विवाद, लेकिन खुद ऐसा उलझे कि अब अपनी नौकरी बचाने के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि घटना स्थल से तो किसी तरह भाग निकले, लेकिन सबूतों से कैसे भाग सकते हैं। ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर शिकायत की तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। फिर क्या, अपराधियों की तरह पुलिस कर्मियों को भी थाने में बिठा लिया गया। जिन पदाधिकारी के विरुद्ध ये आरोप लगे थे उनको तत्काल जो है रखा गया है अभी थाने में ही उनको, और आवेदन प्राप्त करके जो वादी थे इस शिकायत की हम लोग अग्रतर जो है उनका मेडिकल जांच कराने के लिए ले जा रहे हैं तथा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता न्याय की गुहार किससे लगाए। शराबबंदी की धज्जियां उड़ाते इन पुलिस वालों पर अब आला अधिकारी आगे क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पटना के होटल में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, यह सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है, क्योंकि पटना के एक होटल के कमरे में आधी रात में शराब के नशे में लड़की से छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है, लेकिन इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। होटल के कमरे में छात्रा से छेड़खानी, पिता के सामने बेटी से छेड़छाड़, आधी रात में शराब के नशे में वारदात। पटना के रूपसपुर में होटल हिडन विला का कमरा नंबर 103। यह वही कमरा है जहां बेगूसराय की एक बेटी अपने पिता के साथ ठहरी हुई थी। लड़की पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने के लिए होटल में रुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि होटल में ही
दरिंदे शिकार की तलाश में हैं। साजिश तभी शुरू हो गई जब होटल के कमरे का गेट लॉक नहीं हुआ और आधी रात में एक युवक शराब के नशे में लड़की के कमरे में दाखिल हो गया। युवक ने पिता के सामने ही लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। छात्रा के शोर मचाने पर होटल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। 12:48 में एक लड़का दारू पी के मेरे रूम में घुस गया और मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई थी। उसको हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाना चाह रहा था। उतने में मेरा नींद खुल गया। हम बोले अरे क्या बात है, काहे मेरे रूम में पैसा तुम? तो बोला कि आपको बेल बजाए उतना काहे न उठे? हम बोले 1 बजे रात को मेरा बेल काहे तुम बजाए मेरे रूम का? इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है। इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है और इसमें अन्य जो 1-2 और अभियुक्त हैं, जिसमें वादी के द्वारा कहा गया है कि वो लोग भी इसमें सम्मिलित थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित लड़की के पिता ने घटना के बाद रूपसपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। ये घटना होटल के कर्मचारियों द्वारा किया गया है, जिसमें पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। रितेश नाम का युवक गिरफ्तार हुआ है, जिसमें आरोप लगा है कि वह सोए हुए थे और उनकी पुत्री को होटल के अंदर सोने के हालात में हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले जाने लगा। छेड़खानी की गई। होटल में छेड़खानी की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? होटल के कमरे में आरोपी कैसे दाखिल हो गया? क्या पटना में होटल लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं? क्या होटल में सुरक्षा भगवान भरोसे है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, पाकिस्तान हैंडलरों के साथ मिलकर के देश विरोधी साजिश में लगे मुजफ्फरपुर के मोहम्मद मुस्तफा से एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। अब इस मामले में आपको बता दें कि एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। मोहम्मद मुस्तफा के देश विरोधी साजिशें परत दर परत खुल रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एटीएस पूछेगा, मुस्तफा राज खोलेगा। पाक जासूस के कितने कनेक्शन? मुस्तफा ने कितनों को गुमराह किया? मुजफ्फरपुर के मोहम्मद मुस्तफा के देश विरोधी साजिशें परत दर परत खुल रही हैं। बिहार एटीएस ने मुस्तफा को गरहा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। मुस्तफा की साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं, अब एटीएस इस बात का पता लगाने में जुट गई है। एटीएस ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा खुलासा किया। शुरुआती पूछताछ में सामने आए इनपुट्स ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर्स सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को जाल में फंसाकर भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। सज्जाद भट्टी गैंग है पाकिस्तान बेस्ड, जो अपने हैंडलर्स के थ्रू इंडिया के नवयुवकों को अपने गैंग में शामिल करके उनसे क्रिमिनल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज कराता है। तो उसी में मुस्तफा जो है उनके संपर्क में था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुस्तफा हथियार पाने के लालच में पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में आया था। मुस्तफा के इसी लालच का फायदा उठाकर पाकिस्तानी गैंग उसका इस्तेमाल कर रहा था। मोहम्मद मुस्तफा ने मुजफ्फरपुर के एसएसबी और सीआरपीएफ कैंप की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी थी। मुस्तफा को पाकिस्तानी हैंडलर्स ने युवाओं को गुमराह कर गैंग से जोड़ने की जिम्मेदारी दी थी। एटीएस अब मुस्तफा की तरह गैंग से जुड़े दूसरे गुमराह युवकों की तलाश कर रही है। इसके लिए मुस्तफा के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री और इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल को खंगाला जा रहा है। एटीएस मुस्तफा की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाल रही है ताकि संबंधित ठिकानों का पता लगाकर इनपुट जुटाया जा सके। पाकिस्तान का शहजाद भट्टी गैंग लंबे वक्त से भारत विरोधी गतिविधियों की साजिश रच रहा है।
एटीएस इस बात की भी पता लगा रहा है कि मुस्तफ़ा के साथ और भी कुछ ऐसे भटके युवक जो है वो कहीं इस सज्जाद भट्टी के संगत में तो नहीं है, उसके जो है बताए हुए देशद्रोह के जो रास्ते हैं उस पर तो नहीं चल रहे हैं। तो इस मामले में एटीएस जो है वो मुस्तफ़ा की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। एनआईए भी अपने स्तर से इस पूरे मामले पे जो है वो नज़र रखी है और छानबीन अपने स्तर से कर रही है। बिहार एटीएस मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार मुस्तफा से मिले लीड को खंगालने में जुट गई है। अब इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। बिहार एटीएस के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम बिहार एटीएस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी हासिल कर रही है। जो लीड बिहार एटीएस को मिली उसके आधार पर दूसरे राज्यों में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई और युवक तो नहीं है जो सज्जाद और उसके गैंग के संपर्क में आकर अपने ही देश को तबाह करने की नापाक साजिश में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बिहार में एक तरफ जहां अपराधियों को घुटने पर लाने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ गोलियां दाग रही है, तो दूसरी ओर उन्हें सरेंडर करने के लिए भी मजबूर कर रही है और कोर्ट के आदेश पर उनके घरों पर कानून का हथौड़ा चला रही है। मोतिहारी में पुलिस ने एक बार फिर से फरार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। 27 थाने की पुलिस ने अलग अलग इलाके में फरार करीब 50 अपराधियों के घरों की कुर्की की है, जिसमें छतौनी थाना इलाके की शुगर मिल के सुपरवाइजर किशोर मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव और विनोद कुमार के घर पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। तो पुलिस ने तुरकोलिया थाना क्षेत्र में लूट और डकैती कांड के आरोपी तपेश सहनी और भुसावर सहनी के घर की कुर्की की है। हालांकि पुलिस के डर से दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आर्म्स एक्ट में फरार सोनू खान ने भी पुलिस की दबिश के डर से सरेंडर कर दिया है। तो फरार अपराधियों पर शिकंजा चल रहा है। पुलिस ने दरवाजे उखाड़े हैं, खिड़कियां उखाड़े हैं और पुलिस घर का सारा सामान जब्त कर थाने ले गई है। इसी बीच देखिए दुमका से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मसानजोर डैम के जलाशय में पलटी है नाव। तो जलाशय में ये नाव पलटी है, एक युवक की मौत हो गई है, 4 युवक बाहर निकाले गए। घूमने निकले थे 5 युवक, गोताखोर की मदद से शव बाहर निकाला गया। तो सभी युवक खुद चला रहे थे ये नाव। गहरे पानी में असंतुलित हुई ये नाव, 4 युवाओं ने तैर करके अपनी जान बचा ली है। तो ये आपको बड़ी खबर दुमका से बता रहे हैं। छोटे से